125 पॉइंट के जोरदार गिरावट के साथ आज दिन के निचले स्तर पर आके निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज सुबह मार्केट खुला था 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट करीब करीब नीचे जाने को है, यानी कि ऊपरी स्तर से अगर आप गिरावट देखेंगे तो 250 पॉइंट से ज़्यादा की हो चुकी है निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी ने तो खैर सारे रिकॉर्ड तोड़े। आज खुला था बैंक निफ्टी 350-400 पॉइंट ऊपर, लेकिन वह 46,500 को पार नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस में 21,800 पार नहीं हुआ। निफ्टी से हालत देखिए आपकी स्क्रीन पर है, 45,316 आ गए हैं। सुबह हम 46,500 को टच करने के कगार पर थे, लेकिन पार नहीं हुए। ये होती है लेवल्स की वैल्यू, ये होते हैं पिवट पॉइंट्स की वैल्यू, ये होता है मार्केट का सेंटिमेंट। आप जब तक उन लेवल्स को पार नहीं करोगे, मार्केट आपको मौका ही नहीं देगा कवरिंग कराने का। और इस समय मार्केट की स्थिति ऐसी है कि मार्केट के पास शॉर्ट कवरिंग के लिए ओपन इंटरेस्ट ही नहीं बचा। ये ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल रेंज का था, और ये हमने सुबह भी आपको नोटिस करवाया कि 2 लाख और 2,50,000 कहीं एक जगह पर हम आके रुकेंगे तब मार्केट के अंदर कुछ होगा। अभी तो 2,21,000 का ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। एफआईज 20% बेच चुके हैं 4 दिन में। इंडिया विक्स अभी 7.5% ऊपर है। हालांकि इंडिया विक्स 15 तक मेरे को कोई डराता और घबराएगा नहीं मैं इससे, लेकिन फिर भी आप पोजीशनिंग आज चेक कीजिए, क्या ज़ोरदार शॉर्टिंग हो रही है। 7% ओपन इंटरेस्ट के साथ निफ्टी का फ्यूचर्स है। ऐसे कुछ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। तो क्रिटिकल सपोर्ट वापस से न केवल रीटेस्ट होने के लिए जा रहे हैं, बल्कि टूट भी रहे हैं। ये आप बैंक निफ्टी का देख पा रहे हैं, और इसमें बाकायदा डिस्काउंट है अभी 40 पॉइंट का। इससे पहले करीब 150 पॉइंट का प्रीमियम हुआ करता था। तो बदलाव आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। और परसेंटेज में बैंक निफ्टी ज़्यादा टूटा है, और हमने कई बार आपको कहा है कि ग्रीन शूज़ पहले बैंक निफ्टी दिखाएगा, चलते समय भी टूटते समय भी। निफ्टी इस समय नहीं है, निफ्टी तो रहेगा जो रहेगा। अभी तो निफ्टी में तो क्रिटिकल लेवल बाकी है टूटना, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा हर्षोत्साहित है। ये 46,000 भी जल्दी दिखाता है तो 45,000 भी जल्दी दिखाता है। थोड़ा सावधानी से करें ट्रेड। एक जी एंटरटेनमेंट अभी 28% नीचे है। ये जो 1, 2, 3 सीढ़ियाँ आप देख पा रहे हो, सर्किट की सीढ़ियाँ हैं। पहले में 10%, फिर 5% करके ये सर्किट एफ&ओ का शेयर है। सर्किट खुलते हैं तो फिर से नीचे जाता है। अभी 28% नीचे जा चुका है। एक बार हम बता दें आपको, जो रिपोर्ट्स का हमने सुबह आपको टेबल बताया था, ज़्यादातर रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि 170 से 195 तक उनका अब का लक्ष्य है, और सेल है उनका खरीदारी का। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज की गिरावट के बाद कल की कल देखेंगे। और इस बीच एक ब्लॉक भी लग गया 2.5% इक्विटीज़ का, और ये इक्विटी का हाथ बदला हुआ है, अभी हो रहा है सर्किट पे ही, इसी लिमिट के आसपास हो रहा है। तो ये 2.5% इक्विटी का जो हाथ बदला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में गया ना, तो ट्रस्ट मी, ये जी एंटरटेनमेंट का लो भी हो सकता है। और अगर ये वीक हैंड्स में जा रहा है माल, तो ट्रस्ट मी अभी तो 5-10% की गुंजाइश और मान के चलिएगा। तो जी एंटरटेनमेंट पे आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। और हमने 3-4 दिन पहले आपको नोटिस कराया था कि कम से कम 50 से 60 रुपये के लिए आप तैयार हो जाइए। जी एंटरटेनमेंट कमज़ोर दिन वालों को हमने बाहर निकाल दिया, और स्ट्रॉन्ग दिन वालों से कहा कि अगर आप रुकना चाहें तो रुकिए, और स्टॉप लॉस लगा के, नहीं तो आप भी बाहर चले जाइए। मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बहुत ज़ोर का होगा, और वो हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर हो रहा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम आपके सामने पॉइंट रखेंगे। निफ्टी में इस समय गिरावट 150 अंकों के आसपास की आ चुकी है। कुछ आपको स्क्रीन देखकर आज फ्री फॉल जैसा दिख रहा होगा। मार्केट का रीज़न क्या है, तो आपके पास ढूंढे से नहीं मिलेंगे। अगर आप ढूंढ भी लोगे तो आपके पास 2 या 3 रीजन से ज़्यादा चौथा रीज़न नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी बाजार टूट रहा है। तो जैसे बाजार चलता है ना यूफोरिया में, ऐसे बाजार टूटता भी यूफोरिया से ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। कुछ दिन पहले ही हमने 22,000 टच किया है, और आज हम 21,400 पे, 600 पॉइंट कुछ ही दिनों में नीचे आए हैं। और कई बार ऐसे आपने सुनते और बोलते हुए मेरे को देखा होगा कि बाजार चलता सीढ़ियों से आएगा लिफ्ट से नीचे। और बैंक निफ्टी तो आज अगर देखेंगे तो आपको गंभीरता साफ दिख जाएगी। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते, पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। हर दिन आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड, चाहे बाजार कैसा भी क्यों ना चल रहा हो। विनय रजानी का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। गोदरेज सीपी उन्होंने दिया था प्लस करने के लिए, 2% का गेन आपको वहां से मिला होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी बेचने की रिकमेंडेशन थी। ये तो हमने उसके नंबर आने से पहले ही आपको बता दिया था, 2% का गेन वहां से। एनटीपीसी का भी गेन आपके हक में आया होगा, करीब 1.5% का। मान लीजिए उनसे हमने 5 ही या 6 ही शेयर पता किए, तो 3 का रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया। ये परसेंटेज में 5.5% बनता है। मैं 50% हटा देता हूँ। हो सकता है आपने एक ऐसा शेयर भी लिया हो जिसका स्टॉप कटा हो, 2 शेयर ऐसे लिए जिसके स्टॉप कटे हों, और वो 1-1, 2-2% पे आके कटे हों।
तो ये आपका फिर भी 2 से 2.5% का गेन है। और मैंने कई बार कहा है, इस कार्यक्रम से आपको और कुछ मिले ना मिले, 2 से 2.5% का पर डे कैलकुलेशंस मिल जाती है। ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर फिर भी किसी को ऐसा लग रहा है कि हम रिपोर्ट कार्ड में ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं, तो आप हमको बता भी सकते हैं, या आप हमको खुद गाइड करके बता दीजिएगा कि नहीं, आप इस तरह से बना दीजिए रिपोर्ट कार्ड। अगर उसमें हम सेल की कॉल भी डालना चाहें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जो हिट कॉल्स हैं सिर्फ वही आपके सामने रखें। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा भी है तो इसलिए मैं जितना भी रिटर्न होता है मैं तो कैलकुलेट ही मानता ही नहीं उसको। मैं तो कहता हूँ जितना रिटर्न है उसका 50% और उसका 50% भी कर दें, तब भी आप गेन ही कमा के जाएंगे इस शो से। ये तो हमारी गारंटी भी है, और ये हम लगातार ट्रांसपेरेंसी रख के आपके सामने करते भी आए हैं काम। अब आज के मेहमान से जुड़ने का वक्त आ गया है। गिरावट काफ़ी तेज़ है, 165 पॉइंट हो चुका है। देखिए, मैंने कार्यक्रम को जो शुरुआत की थी उस समय 124 पॉइंट था। मेरे को कार्यक्रम की शुरुआत किए हुए सिर्फ अभी 3 से 4 मिनट हुआ, 165 पॉइंट हो गया। ये मार्केट के अंदर जो फ्री फॉल वाला हिस्सा है ना, ये आपको साफ साफ दिखेगा। कोई चीज़ नहीं है इस समय बाजार के अंदर। आप, मैं बता रहा हूँ, आप मेरे को 5 कारण लिख के भेज दीजिए बाजार क्यों टूट रहा है, आपको शायद ढूंढने पड़ जाए। लेकिन बाजार के अंदर हो क्या रहा है ना, थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है। आप मानिए, मार्केट ना इस समय सेल ऑन राइज की गिरफ्त में आ चुका है। जल्दी जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा तो थोड़ा डाउट होगा हमको भी। आगे बढ़ते हैं हम जरा। प्रशांत सावंत आज के हमारे मेहमान हैं, उनसे जरा जुड़ने का वक्त है। प्रशांत जी नमस्कार। पहले तो आज शुक्रिया समय देने के लिए। आपको राम मंदिर बनने की बहुत बधाई हो सर हमारे तरफ से। आगे बढ़े तो सर जरा मेरे को जरा पहले निफ्टी के बारे में बताइए। आज शॉर्टिंग काफ़ी ज़ोर से हो रही है, 7% का ओपन इंटरेस्ट है। मैं चलो मान लेता हूँ कि हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं तो ये होगा भी, ओआई आपको ज़्यादा दिखना चाहिए, दिख भी रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट आज टूट रहा है ना सर, ये थोड़ा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन लग रही है। रीज़न नहीं है, बट बाजार को इरेज करना है। तो डीपी जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। एक चीज थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू दूंगा जो आज सबसे पहले घंटे में मैंने ऑब्जर्व की, वो ये थी कि जो मिड एंड स्मॉल कैप्स है वहां पे ऊपरी लेवल पे स्ट्रॉन्ग बिकवाली आई, जो काफी बार आई है। बट जो निचले लेवल्स है वहां पे खरीदारी नहीं दिखाई दी, जो एक डिफरेंस था काफी। जो पिछले 3 महीनों में हम देख रहे हैं कि जब भी इस सेगमेंट में बिकवाली आ रही है तब लोअर लेवल्स पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आके हम हमेशा एक ग्रीन जोन में क्लोज हो रहे हैं। तो वो एक पहला थोड़ा वार्निंग सिग्नल मुझे नजर आया। तभी जो निफ्टी थी वो कम से कम 150 पॉइंट ऊपर थी, वहां से निफ्टी में रिवर्सल आके हम 200 पॉइंट नीचे, यानी हम इफेक्टिवली अगर देखें तो 350 पॉइंट निफ्टी में, और डे टॉप से करीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा, इनफैक्ट करीबन 1200-1300 पॉइंट बैंक निफ्टी में नीचे आए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आज के दिन में मुझे नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है अगर हम अभी देखें निफ्टी को तो 21,380 390 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। और मुझे लग रहा है जो सपोर्ट है अहम, वो होगा 21,300 के 20 पॉइंट नीचे, 21,280, यानी करंट लेवल से 100 पॉइंट नीचे। तो मुझे नहीं लग रहा है अभी किसी के पास लॉन्ग होंगे। आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस तो ट्रिगर होंगे, या तो प्रॉफिट बुक किए होंगे, या आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे अगर आपने सुबह लॉन्ग लिए। तो अभी आपको क्या करना है, तो मैं अभी फिलहाल निफ्टी को नो ट्रेड जोन में देख रहा हूँ। बट अगर निफ्टी 21,280 स्पॉट ब्रेक कर दे तो मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा पोजिशनली। मेरा स्टॉप लॉस होगा 21,400, 21,400, यानी 120 पॉइंट की रिस्क में लूंगा। मैं कभी भी निफ्टी में ट्रेड करूंगा तो पोजिशनली मैं चाहता हूं कि 100-150 पॉइंट के भी स्टॉप लॉस हो, शॉर्ट टर्म के हिसाब से 50-60 पॉइंट, और हम ट्रेड लें। रिवॉर्ड आपका 1:2 होना चाहिए हर बार, रिस्क रिवॉर्ड। तो 21,280 के नीचे शॉर्ट करेंगे, 21,400 का स्टॉप लॉस, और वहां से आपका पहला टारगेट होगा 21,000। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अब जो निफ्टी स्पॉट है वो 20,800 के अहम लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये मेरी राय होगी कि हम 20,800 तक जा सकते हैं अगर 21,280 ब्रेक हो जाए। अगर आप कहें तो बैंक निफ्टी पे भी रहेगा। बिल्कुल सर, लगे हाथ बैंक निफ्टी बता दीजिए। वैसे हम लेवल्स क्लियर कर रहे हैं आपके सामने, 280 के नीचे और बेचना है। ध्यान रखा जाए 280 ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे और बेचना है। 400 का स्टॉप लॉस लगाना है, फिर 21,000 आपके लिए टारगेट आएंगे। अगर ये 280 नहीं जाता तो अपने सौदे को नल एंड वाइड मान लीजिएगा। फिलहाल जो बाजार के अंदर गिरावट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए 280 के बाद आपको और कंडीशन मिलेगी। टिल 280 तक अभी कोई कंडीशन नहीं है। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 393 के आसपास। सर बैंक निफ्टी। जी, बैंक निफ्टी में एक जो अहम स्पॉट पे गैप सपोर्ट है वो है 44,800, 44,800। और अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 45,150, यानी जो सपोर्ट है
वो 350 पॉइंट नीचे है, जहां तक मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी कंफर्टेबली जा सकती है। तो अगर आप शॉर्ट हो, और बैंक निफ्टी की ट्रेंड पहले से ही शॉर्ट की रही है काफी दिनों से, इनफैक्ट 4 दिनों से ये शॉर्ट ही ट्रिगर हो रहे हैं हर बार, तो एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट हो तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपका भी होना चाहिए 45,350, 45,350। जो टारगेट मैंने आपको कहे, जो गैप का सपोर्ट है 44,800, यहाँ तक हम कंफर्टेबली आ सकते हैं, यानी यहाँ से करीबन 300 350 पॉइंट नीचे। अगर हम 44,800 ब्रेक कर जाए स्पॉट में 44,800, तो और वीकनेस आके हम 44,400 44,200 तक भी जा सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में टॉप से जो सेलिंग आई है वो निफ्टी में आई है, और जो सपोर्ट ब्रेक कर रहा है वो बैंक निफ्टी कर रहा है। इंडाइसेस दोनों ही वीक हो रहे हैं, बट जो डिफरेंस है वो मेजर ये है कि बैंक निफ्टी में फ्री फॉल आ सकता है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, और निफ्टी एक रेंज बाउंड जोन में जा सकता है, जब तक जो लेवल मैंने कहा 21,280 ब्रेक ना हो। वो ब्रेक होने पे डेफिनेटली और निचले लेवल्स ट्रिगर हो सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस मुझे लग रहा है वीक है, और यहाँ पे निचले लेवल्स अगले 2 से 3 दिनों में देखे जा सकते हैं। ठीक है डन सर, दोनों के लेवल्स हमने अच्छे से नोटिस कर लिए, दोनों के आपको सामने दिखा भी दिया। अब अच्छे से नोटिस कीजिएगा। अब हम शेयर्स पे आए, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। एक फार्मास्यूटिकल का शेयर है सर सन फार्मा, दूसरा है पावर ग्रिड। इन दोनों पे जरा आपके रिकमेंडेशन चाहिए, कोई ट्रेड बनता तो बताइए, पावर ग्रिड और सन फार्मा। जी डिम्पी जी, सन फार्मा और ओवरऑल फार्मा सेक्टर सिर्फ एक स्टॉक छोड़ के जो है ग्लेनमार्क और डिवीज लैब, ये दोनों थोड़े वीक लग रहे हैं। बाकी अगर हम सिप्ला को देखें, सन फार्मा को देखें, तो ये सारे ही एक न्यू जोन में आ रहे हैं और बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सन फार्मा की जहां तक बात है, तो मुझे लग रहा है अभी हम 1370 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ पे 1355 का स्टॉप लॉस रखो, 1355, और लॉन्ग जा सकते हो। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से 1400 से लेके 1410, ये लेवल्स काफी कंफर्टेबली आने चाहिए। इनफैक्ट सुबह का जो हाई बना था ऑलमोस्ट 1395, तो मुझे लग रहा है हम 1410 तक अगले 1 से 2 दिनों में बिल्कुल जा सकते हैं। सन फार्मा में बाय की सलाह होगी। पावर ग्रिड की बात है, यहाँ मैं इसको मिस स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस को इसने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, जो रेजिस्टेंस था 245 250। तो मेरी सलाह होगी यहाँ पे सिर्फ जिनके पास पोजीशन है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करें 240 240 पे, और यहाँ पे मैं फ्रेश बाय या फ्रेश सेल अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है जी, तो जो जो सौदे हम आपके सामने रख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे देखते जाइएगा और नोटिस कीजिएगा। एक अवॉइड है और एक बकायदा ट्रेड है। अवॉइड हमने पावर ग्रिड पे लगा दिया। सन फार्मा एक बार जरा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा लेवल्स, और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एक बार ट्रेड हमने आपको बताई थी मोटा मोटी। लिख लीजिए 1400 1410 1355 का स्टॉप। शॉर्ट कवरिंग के दोनों ट्रेड सामने लेके आते हैं। परसिस्टेंट शानदार नंबर आए, शेयर बहुत बढ़िया चला। और दूसरा शेयर है MGL। इन गैस वाले स्टॉक्स के अंदर अच्छा पुल बैक मिल रहा है। आज करीब 0.1% ऊपर है, इन स्पाइट ऑफ दिस की करीब 500 पॉइंट की गिरावट, उससे कहीं ज़्यादा की गिरावट बैंक निफ्टी पे ज़्यादा आ चुकी है। सर एक बार ज़रा परसिस्टेंट और MGL दोनों चेक कर लो। डिम्पी जी, परसिस्टेंट में एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ नजर आ रही है। हालांकि ऊपरी लेवल्स पे वीक वाली आई डेफिनेटली, बट फिर भी यहाँ पे आप एक रिस्क ले सकते हो, और कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। तो अभी अगर हम देखें, जो स्पॉट है वो ट्रेड कर रहा है 8,280, 8280। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 8,190, 8190, यानी आपकी रिस्क होगी 1%। और यहाँ से जो आपके टारगेट्स होने चाहिए, वो पहला टारगेट आप रखिए 8,400, 8,400, और ये अगर क्रॉस हो जाए तो आप 8,450, 8,500 तक के लेवल भी देख सकते हो। तो सिर्फ डाउन साइड कैप करेंगे, और ऊपरी लेवल्स पे 8,400 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और परसिस्टेंट में मेरी बाय की सलाह होगी डेफिनेटली। जहां तक MGL की बात है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि एक ऑलमोस्ट हम टॉप के नियर है, तो इसको मैं फ्रेश बाइंग के लिए स्किप करूंगा। बट जिनके पास पोजीशन हो, तो अभी आप 1326 पे हो, आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 1315, 1315। हमने सर से 4 शेयर के बारे में पता किया था सर। तो डिम्पी जी, अगर हम पिडलाइट को देखें, थोड़ा मुझे लग रहा है ओवर स्ट्रेच है, यहाँ पे एक रैली आने पे सेल करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये 2590 2595 के आसपास आए तो शॉर्ट कर दीजिए। मैं रैली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस है शॉर्ट डेफिनेटली बन रहा है, पर इसका स्टॉप लॉस जो है वो 2615 है, 2615। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा अगर ये 2590 तक आए। सो 2615 स्टॉप लॉस,
और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 2525 2525 से लेके 2500। ओवरऑल स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम बैक, यानी 3 घंटों में ही जो सेलिंग वॉल्यूम है वो बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इसको शॉर्ट करना चाहिए। और जहां तक बर्जर पेंट्स की बात है तो इसको आउटराइट शॉर्ट कर दीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 565 565 पे, और आपका टारगेट होना चाहिए 525 525। ठीक है, डन सर। तो आपने दोनों शेयर्स पे हमको बता दिया। एक तो पिडलाइट, इसमें कुछ कंडीशन है, 2590 के स्टॉप लॉस के साथ आपको नीचे इस पे शॉर्ट करना है। 2525 का टारगेट, फिर 2500 का टारगेट आएगा, और 2615 का स्टॉप लॉस भी है। सर अनवाइंडिंग के दो शेयर भी हमारे पास, ज़रा वो भी चेक कर लीजिए। एक है ओबरॉय रियलिटी और दूसरा है IDFC फर्स्ट। इन दोनों में कोई ट्रेड है तो फिर बताइए सर। जी, ओबरॉय रियलिटी एक बड़ा गैप डाउन हुआ है, बट हम एक सपोर्ट पे है। तो मैं फिलहाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनडिसिसिव जोन है, तो मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। लॉन्ग्स डेफिनेटली रेकमेंड नहीं करूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे लग रहा है कि हम 8220 पे ट्रेड कर रहे हैं और 84 का क्रूशियल लेवल ब्रेक हुआ है। सो 84 के स्टॉप लॉस से ही शॉर्ट करेंगे, और यहाँ से आपका टारगेट आना चाहिए करीबन, फर्स्ट लेवल ऑब्वियसली राउंड नंबर 80 का, बट मुझे लग रहा है ये स्टॉक 78 तक जा सकता है। तो पोजिशनली 78 का टारगेट और 84 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, मार्केट्स के अंदर उतार चढ़ाव तो काफ़ी ज़ोर से हो रहा है। इस बीच हम आपके सामने सारे स्टॉक्स रख रहे हैं, लेकिन आपको मैं फिर से इजाज़त दूंगा कि आप थोड़ा वॉल्यूम कम रखें। मैंने कई बार आपको नोटिस करवाया। दूसरा पॉइंट ये है कि आप स्टॉप लॉस को रिग्रेसली फॉलो करें। जहाँ पे स्टॉप लॉस कट रहा है, तेज़ी है मंदी जिसका भी कॉल का कट रहा है, तुरंत बाहर आ जाए और अपने फाइनेंशियल रिस्क को चेक करें। बाजार क्या करेगा, बहुत ज़ोर से शेक करेगा और इस शेक के अंदर से आपको बाहर निकाल देगा। तो इसलिए बी अवेयर, थोड़ा सावधान, कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना, सेलेक्टिव शेयर्स के साथ ट्रेड करना, नहीं जमे छोड़ देना। आपको ऐसा लगेगा देखिए मेरे से 10% छूट गया, सर वो 10% ना आपके 100% मनी को भी बचाने की कैपेसिटी रखता है। तो उस 10% को अब छोड़ने का वक्त आ गया है। 5% गिरने वाले शेयर्स को टूटने का वक्त आ गया है। तो कई बार क्या होता है, आपको थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना है। अभी ना एक ब्लॉक लगा था जी एंटरटेनमेंट पे 2.5% इक्विटी का, 1 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स लगे थे। मैं आपको बता देता हूँ, वो जो ब्लॉक लगा था उसके बाद से थोड़ा रुक गया है जी। मैंने अभी टेक्निकल चार्ट यहाँ पे डाले हुए हैं, आप देख पा रहे हो 26% है। पहले करीब 28 से 29% तक चला गया था। ये ब्लॉक का इम्पैक्ट है कि शेयर को यहाँ पे रुका है। अगर मैं फिर से बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है तो वही 167 इसका बॉटम है, 165 167। और अगर ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नहीं गया तो भी और भी टूटेगा। थोड़ा रुक जाइएगा अभी आप। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करवा रहा आपको, बट मैं आपको हर एक चीज़, छोटी मोटी चीज़ सब नोटिस ज़रूर करवा रहा हूँ ताकि ब्लॉक डील्स को आप भूलें नहीं। प्रशांत जी अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप बता दीजिए। तो डिम्पी जी, दो सेफर ऑप्शंस में ट्रैक कर रहा हूँ। एक होगा जो सपोर्ट पे है, और एक इस वीक मार्केट में भी जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो सपोर्ट पे जो है वो होगा ABFRL, आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 220 220 स्पॉट, और टारगेट रखेंगे 240 240 का। नेक्स्ट पिक मेरा होगा फार्मा सेक्टर से, जो हमने कुछ देर पहले बात की कि फार्मा में स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज लैब, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5670 5670। टारगेट होगा 5785 से लेके 5800 5800 5785। सो ये दो मेरे पिक्स होंगे, और स्टॉप लॉसेस दोनों में ही रिगरसली फॉलो कीजिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है मार्केट ने काफी 3 महीनों के बाद थोड़ा एक मेजर वीकनेस दिखाया है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना होगा। ठीक है सर। खैर अब आपको फिर से बता रहे, जैसे प्रशांत जी भी आपको कह रहे हैं, हम भी सुबह आपको यही बात नोटिस करवा रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी थोड़ा रुकना चाहिए। ये कहाँ पे आके था बनाएगा अभी पता नहीं है। सुबह निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमने कोई पोजीशन नहीं ली, और गैप को ही बात बोला था कि गैप अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी करता है। आज अपॉर्चुनिटी लॉस्ट उन लोगों के लिए तो हुआ ही है जिनको तेज़ी खेलनी थी, लेकिन उन लोगों के लिए जैकपॉट लगा जिनको आज मंदा खेलना था। हमने तो अवॉइड किया। प्रशांत जी के दोनों ट्रेड आप नोटिस कर लीजिएगा, AB फैशन, डॉक्टर रेड्डीज, दोनों पे बताते हुए ये भी कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे यही कहा कि मार्केट ज़ोर से शेक करेगा और इस शेकिंग के बीच में से कमज़ोर हृदय वालों को निकालेगा, और वो चाहे जी हो, चाहे वो अलग अलग स्टॉक्स हो। जैसे भी ग्रेनुलर्स के नंबर आए नीचे, आप मैं बताऊँ नंबर इसके फ्लैट हैं। नंबर में ऐसा मेरे को कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं दिखा। मैंने अभी नंबर्स को पढ़ा जो सर बता रहे थे,
पर ठीक है, क्योंकि ये शेयर थोड़ा टिका हुआ है, डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास का मोमेंटम दिखाता है, इसलिए नंबर्स का फौरी रिएक्शन नहीं है, बट धीरे धीरे करके रिएक्शन पॉजिटिव इसके अंदर आया। ठीक, आपको भी ऐसे स्टॉक्स को चुनना है, पकड़ना है, देखना है, इसलिए आप ईटीना स्वदेश के साथ बने रहिए। कोशिश करेंगे हम आपको मिड कैप सेगमेंट के भी काफ़ी सारे शेयर्स अभी आपको गाइड करवा पाए, क्योंकि मनीष जी अगला कार्यक्रम लेके जुड़ रहे हैं।